हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टेट के लिए पेपर सॉल्व करेंगे सीडीपी का। ये रहे हमारे सीडीपी के क्वेश्चन। इसमें जो दिए गए हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा व्यक्ति में जन्मजात होती है? तो ये प्यास, भूख और नींद जो होती है ये जन्मजात होती है। निम्नलिखित सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम स्थानांतरण का प्रकार है? तो इसमें से अधिगम स्थानांतरण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण भी हो सकता है। इसमें से उपरोक्त सभी होगा। सीखने का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो सीखने का नियम जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोल्हर के द्वारा दिया गया था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, अभिवृद्धि संबंधित है? तो अभिवृद्धि जो है शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास दोनों से संबंधित होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, चिंतन ऐसा व्यवहार है जो प्रायः उपलब्धि तथा लुप्त होता है एवं जिसमें सामान्य संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यह कथन दिया था तो गैरेट के द्वारा दिया गया था ये कथन। नंबर 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शब्द के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो प्रत्येक बालक एक विशिष्ट रूप होता है, सिर्फ हर बालक में एक विशेषताएं होती हैं। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत है? तो भाषा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत, ये सारे हो सकते हैं भाषा के विकास में। नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। वाक्पटु जो होता है अंतर्मुखी यानी बहुत शांत होते हैं, उनमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण वाणी दोष से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 का है नंबर बी, तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलना, ये लक्षण वाणी दोष से संबंधित नहीं होते हैं। बाकी सारे धीमी गति से बोलना, तीव्र गति में बोलने में कठिनाइयाँ, ये सब चीज़ें होती हैं जो वाणी से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिगम का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का जो उपयुक्त अर्थ होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन मनोविज्ञान के सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता को सामाजिक विकास के रूप में परिभाषित किया है? तो हार्लॉक ने सामाजिक आकांक्षाओं वाले शब्द को यूज़ हार्लॉक के द्वारा किया गया था। विने साइमन परीक्षण संबंधित है? तो विने साइमन परीक्षण जो होता है बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, जीवन संघर्ष एवं अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? तो यह डार्विन के द्वारा दिया गया था, जीवन संघर्ष एवं अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने कितने संवेगों की संरचना की थी? तो इन्होंने 14 संवेग बताए थे मैकडूगल जी ने। बुद्धिमापन का प्रवर्तक माना जाता है? बुद्धिमापक के लिए सबसे पहले तो बिने ही माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन वुडवर्थ द्वारा दिया गया था कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग ही स्मृति है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही फैक्टफुल आपको देखने के लिए मिलेंगे टेट में। हालांकि हम आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि 1 वर्ष के बालक के लिए सर्वाधिक उत्तम होती है? तो 1 वर्ष के बालक के लिए खेल विधि सबसे उत्तम मानी गई है। जैसे किंडर गार्डन जो फॉरेबल के द्वारा दिया गया था उसे भी माना गया। बालक सर्वप्रथम किस विधि द्वारा कौशल अर्जन करता है? तो बालक सर्वप्रथम अनुकरण यानी माता पिता या फिर उसके सगे संबंधी जो उसके साथ बोलते हैं वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद अनुकरण करता है, उसी चीज़ों को करने के लिए करता है। अनुकरण विधि से बालक कौशल अर्जन करता है। संवेग का शाब्दिक अर्थ भावार्थ है? तो उत्तेजना एवं उथल पुथल जो होता है वो संवेग का शाब्दिक भावार्थिक अर्थ होता है। शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप मूलतः किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं शैशवावस्था में।
और नंबर 22 है क्वेश्चन, भाटिया बैटरी किसके परीक्षण से संबंधित है? तो यह बुद्धि के परीक्षण से संबंधित, बैटरी बुद्धि से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, गतिशील शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें बालक को एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है, ये भी सही है। बालक को क्रियाशील रखकर शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल सही है। बालक की रचनात्मकताओं को महत्व दिया जाता है, इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो उपयुक्त सभी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, क्योंकि जेंडर का भेदभाव केवल समाज में ही उत्पन्न होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण के लिए प्रथम इकाई के रूप में रखा जाता है। तो प्रथम इकाई जो होती है वो परिवार होती है, क्योंकि बच्चा जो भी सामाजिक चीज़ें सीखता है अपने परिवार से सबसे पहले ही सीखता है। स्कूल को फर्स्ट विद्यालय भी माना गया है। व्यक्तिगत वार्ता का संबंध होता है, तो व्यक्तिगत वार्ता स्वयं से की जाने वाली मौखिक वार्ता से है। व्यक्तिगत वार्ता जो होती है स्वयं से की जाने वाली मौखिक वार्ता से होती है। नंबर 27 क्वेश्चन नंबर है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को जब आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे अपने आप को बोर नहीं फील करेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी देते रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे बच्चे। तो इसलिए हमें प्रश्न पूछने के लिए उनसे प्रोत्साहित करना चाहिए। निम्नलिखित में किसके द्वारा बच्चे जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं? तो समाज के द्वारा भी जेंडर भूमिका, संस्कृति, मीडिया, इन सभी के द्वारा जेंडर भूमिकाएं बच्चे ग्रहण करते हैं। निकटवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? तो निकटवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा लेव वाइगोस्की द्वारा दी गई थी। निकटवर्ती के विकास क्षेत्र की अवधारणा। नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए नंबर सही होगा, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है। शिक्षक जो होता है वो बच्चों की सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।